सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आज एक बार फिर ऑनलाइन आराधना के लिए मैं सबका स्वागत करता हूं। आप जगह जगह है वहां परमेश्वर की हजूरी में उसकी उपस्थिति प्रकट होने के लिए दोनों हाथ उठाकर सिर झुकाकर आंख बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु प्रभु, आज परमेश्वर के हाथ एक बार फिर हमारा बीच में हमारा जीवन में कार्य कीजिए। आज प्रभु जी ये पवित्र आराधना के लिए हम शामिल होने के लिए जा रहे हैं। प्रभु जी आपकी महिमा हो जाए, आपकी स्वर्गीय शक्ति, स्वर्गीय आनंद, स्वर्गीय खुशी सबका जीवन में दे। खासों से मुश्किल, परेशानी, बीमारी, क्लेश, निराशा से भरा हुए लोगों और अलग अलग प्रकार की समस्या सामने करने वाले लोगों पर आपकी स्वर्गीय आग, स्वर्गीय सामर्थ शक्ति उतरने की हम प्रार्थना करते हैं। गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो जाए। प्रार्थना का शक्ति सारे अवस्था को बदलने के लिए परमेश्वर आप सहायता कर, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मानता हूं, आमेन, आमेन, आमेन। हम थोड़ी समय परमेश्वर की हजूरी में कोयर के साथ मिलकर स्तुति आराधना करने के लिए जा रहे। हमारा आराधना प्रार्थना को परमेश्वर ग्रहण करने के लिए सभी लोग जहां पर है मिलकर हमारा साथ स्तुति आराधना के लिए तैयार हो जाए। कोयर को मैं स्वागत करता हूं। आमेन, आमेन, हालेलुया। धन्यवाद करते हो सामर्थी परमेश्वर का सुबह के लिए। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें अभी तक संभाल के रखा। हम सभी जन अपने आप को तैयार करेंगे आज परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, उस खुदावंत की हजूरी में अब अपने दिलों को खोलेंगे। आमेन, हालेलुया। हम परमेश्वर की प्रस्तुति करने के लिए जा रहे हैं। हम कहेंगे खुदावंत खुदा प्रभु यीशु मसीह जी, हमारी आराधना प्रार्थना खुदावंत खुदा आपके स्वर्ग राज्य में कबूल होने पाए। प्रभु आपका वचन जो बताता है खुदावंत 2 या 3 मेरे नाम से जहाँ इकट्ठे होते हैं आपका आत्मा उनके बीच में हाजिर होता है। परमेश्वर जी वो वचन परमेश्वर आज हमारे बीच में खुदावंत सक्सेसफुल होने पाए। परमेश्वर जी हम उसको एक्टिवेट करते परमेश्वर आपके दिए हुए अधिकार के द्वारा। खुदावंत खुदा धन्यवाद करते परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आमेन। हम दो सना, हम दो सना, हम दो सना गाए, हम दो सना, हम दो सना, हम दो सना, हम दो सना गाए, हम दो सना। प्रस्तिश तेरी हम करें, गाए तेरी हम सना। प्रस्तिश तेरी हम करें, गाए तेरी हम सना। तू है मेहरबान, तू है बेमिसाल, तू है मेहरबान, तू है बेमिसाल, तू है जलाली खुदा। हम दो सना गाए ज़मीन, गाता है सारा ये आसमां। हम दो सना गाए ज़मीन, गाता है सारा ये आसमां। हम दो सना, हम दो सना, हम दो सना गाए, हम दो सना, हम दो सना, हम दो सना, हम दो सना गाए, हम दो सना। प्रस्तिश तेरी हम करें, गाए तेरी हम सना। प्रस्तिश तेरी हम करें, गाए तेरी हम सना। तू है मेहरबान, तू है बेमिसाल, तू है मेहरबान, तू है बेमिसाल, तू है जलाली खुदा।
दिलों को खोलते हैं हम तेरे लिए खुदा। रूह से अपनी भर दे हमें, महिमा तेरी रूह से करें। रूह से अपनी भर दे हमें, महिमा तेरी रूह से करें। तू है यहोवा खुदा, हम दो सना गाए ज़मीन, गाता है सारा ये आसमां। हम दो सना गाए ज़मीन, गाता है सारा ये आसमां। हम दो सना गाए ज़मीन, गाता है सारा ये आसमां। हम दो सना, हम दो सना, हम दो सना गाए, हम दो सना, हम दो सना, हम दो सना, हम दो सना गाए, हम दो सना। शिफा का दरिया तुझसे बहता है मेरे शाफी खुदा। शिफा का दरिया तुझसे बहता है मेरे शाफी खुदा। तेरी सना मेरे हाई मिले, तेरी सना में चंगाई मिले। तेरी सना मेरी हाई
महान परमेश्वर है आप खुदा हम तेरी सना करते हैं खुदा हालेलुया थैंक यू फादर तेरा मसा जब छाए खुदा जिंदगियां खिल उठी हाँ तेरा मसा जब छाए खुदा जिंदगियां खिल उठी रूह और सच्चाई से मेरे खुदा करते हैं हालेलुया थैंक यू फादर वी प्रेज यू लॉर्ड हालेलुया थैंक यू जीसस आइए हम एक और गीत के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे हालेलुया जितने जन आनंदित है हालेलुया वो सब अपने स्थानों पे तालियों के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे थैंक यू प्रेज यू लॉर्ड हालेलुया बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह बादशाहों का बादशाहों का बादशाह
की कुदरत रखता यीशु, मुश्किल जो भी खाली है, करता मनोरथ पूरे सभी वो, करता मनोरथ पूरे सभी वो, करता मनोरथ पूरे सभी वो, करता मनोरथ पूरे सभी वो। आस जो उस पे धरी, बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह, बादशाहों का बादशाह तालियों के साथ सब जाए। मेरा यीशु मसीह, बादशाहों का बादशाह 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 मेरा यीशु मसीह। हाँ वो ही सच्ची और जिंदगी है, वो ही सच्ची और जिंदगी है, रास्ता है वो ही बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह, बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद हो खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद प्रभु जी, आपकी आत्मा परमेश्वर आपने पोता ऐसे उड़ेला, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं खुदावंद हालेलुया। आज की प्रार्थना के बाद हम सेम नहीं रहने वाले खुदावंद खुदा परमेश्वर जी, आपका कार्य परमेश्वर हालेलुया हर एक परिवार में होने जा रहे हैं खुदावंद खुदा प्रभु जी। राबा साखाना रखा लबिया ना रेबे संदना अबूंदा ना रखा लबिया ना रेबे लाब्रा साथोना रखा लिबिया ना रोबो शेके रेबे संदना रबिया ना रो। थैंक यू फादर, वी प्रेज यू लॉर्ड खुदावंद खुदा प्रभु जी हालेलुया। अपना सेवा वाला हाथ बढ़ाए खुदावंद खुदा, और लोगों को परमेश्वर आप चंगा करे परमेश्वर जी, आप हमारे बादशाह है खुदावंद, हम समर्पण करते हैं खुदावंद खुदा हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद खुदा, आगे के समय को वचनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते खुदावंद, जो वचन हो खुदावंद वो आपकी ओर से होने पाए, हमारे दिलों में परमेश्वर जी 100 गुना कार्य करने पाए खुदावंद, उस वचन को सुनने के बाद खुदावंद हम 100% खुदावंद हालेलुया फल लेके आने पाए परमेश्वर जी। धन्यवाद करते खुदावंद खुदा, आपके नाम की महिमा करते खुदावंद हालेलुया। सारा आदर महिमा जलाल खुदावंद आपको देते हैं, आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और अद्भुत जलाली नाम में मांग लेते हैं खुदावंद खुदा, आमीन आमीन आमीन। आज अभी तक हम परमेश्वर खजूरी में आराधना प्रार्थना में शामिल हो रहा था, हम अभी थोड़ी समय परमेश्वर का वचन सुनने के लिए जा रहे। आज मेरा विषय है प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के लिए परमेश्वर करने वाला चमत्कार की बात। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के लिए परमेश्वर खोलने वाला द्वार के बारे में परमेश्वर के वचन से मैं बोलने के लिए चाहता हूं। हम सबको पता है पुराना नियम में और नया नियम में एक व्यक्ति को बार बार उसके नाम इस्तेमाल किया है। पहले राजा का किताब उसका 17 अध्याय से इसके बारे में लिखा है, लेकिन हम नया नियम से पढ़ेंगे याकूब का पत्री 5वां अध्याय उसका 17-18 वचन हम पढ़ेंगे। याकूब का पत्री 5वां अध्याय 17 और 18। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भागी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की, आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था।
यहां पर परमेश्वर का वचन में बताता है परमेश्वर के लोग कैसे प्रार्थना करना है, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के लोग को कैसे बरकत देता है। और इसी पैराग्राफ पढ़ने के समय प्रार्थना के सामर्थ्य के बारे में हमको मालूम हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर का वचन से ये प्रार्थना का सामर्थ्य के विषय में सबसे पहले बीमारों के लिए प्रार्थना करने के द्वारा कैसे चंगा होगा इसी विषय में बताया। इसके बाद एक उदाहरण इस्तेमाल किया है एलिया का विषय में। एलिया नबी पुराना नियम में परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला अति सामर्थशाली प्रभु का दास था। देखो यहां पर उनकी प्रार्थना का अलग अलग प्रकार, खासतौर से हमें 4 बात उसको हमको मालूम होता है। काफी बात तो प्रेयर लाइफ में लिखा है, लेकिन इसमें 4 बात बाइबल पढ़ने के पता चलता है। पहले राजा की किताब 17 अध्याय उसका 20वां वचन पढ़ने के समय वहां पर परमेश्वर का दास मरा हुआ एक बच्चे को जिंदा करने के लिए प्रार्थना किया। मरा हुआ एक बच्चे को जिंदा करने के लिए प्रार्थना की। पढ़ेंगे 17 अध्याय इसका 20वां वचन। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हाँ, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसने यहाँ मैं टिका हूं इस पर भी विपत्ति ले आया है। आगे पढ़ो। तब वह बालक पर 3 बार परस गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फेर डाल दे। बाइबल बताता है एक घर में परमेश्वर का दास को ग्रहण किया। वहां पर एक बहुत बड़ा मुसीबत थोड़ी समय के बाद हुआ था। एक विधवा का बेटा मर गया। खासतौर से दोषारोपण लगाने के लिए विरोधी हमेशा प्रभु का दासों को पर उंगली उठाने के लिए चांस होता है, और दोषारोपण करने वाला हमेशा प्रभु का दासों को फंसाने के लिए कोशिश भी करता है। लेकिन यहां पर प्रभु का दास के विषय में लिखा है, ये बात जब उसको पता चला बच्चा का एक विधवा के बच्चे का डेथ हो गया, वहां पर शराफत में एक खास एक विधवा था, परमेश्वर ने उसको वहां पर भेजा था प्रभु के दास को। प्रभु के दास के तरह इस घर को अनुग्रह को भी किया था। लेकिन बाइबल बताता है उनका बच्चा जब मर गया, एलिया परमेश्वर खजूरी में प्रार्थना करना शुरू किया। प्रिय लोगों, कभी कभी हम किसी के घर में किसी अच्छा काम करने का समय शुरुआत बढ़िया हो, बीच में थोड़ा समस्या आने का समझ सोचना परमेश्वर हमसे अलग हो गया है। लेकिन एक बात समझना है, हमारा प्रार्थना का लेवल बढ़ने के लिए परमेश्वर की आत्मा मौका देता है। यह हमारे बाइबल में एक नया तरीका हम इस्तेमाल किया। बच्चे के ऊपर अपना शरीर को उसी बच्चे के साथ जोड़कर उन्होंने 3 बार बच्चों के लिए प्रार्थना किया। तीसरी बात परमेश्वर बच्चे को जिंदा किया है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताता है क्यों एलिया हमारा समान दुख सुख भोगने वाला व्यक्ति था। दूसरी व्यक्ति का दर्द, दूसरी व्यक्ति घर में आने वाला परेशानी, दूसरे व्यक्ति का बच्चे को पराये को बीमारी, वो अपना विशेष समझकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना किया। वो प्रार्थना का जवाब परमेश्वर उसको दे दिया है। आज भी हम समझना चाहिए दूसरों का विषय अपना विषय समझकर हम प्रार्थना करें तो हमारा प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े काम दूसरों के जीवन में होने वाला है। विश्वास करने वाले काम आमीन बोलिए। दूसरी बात बाइबल बताता है पहले राजा का किताब उसका 18वां अध्याय उसका 36वां वचन में, वहां पर एलिया परमेश्वर की खजूरी में प्रार्थना किया था। किस काम के लिए? आग उतरने के लिए प्रार्थना किया। आग उतरने के लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना किया। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की खजूरी से हटाने के लिए विरोधी काम करने का समय एक बहुत बड़ा चैलेंजेस, एक चुनौती आया। वो चैलेंजेस को प्रभु का दास ने ग्रहण किया। बात यही था 850 अन्य आराधना करने वाला पुजारी, बाल और आशेरा देवी देवता को मानने वाले लोग, लेकिन प्रभु का दास अकेला। एक ही शर्त था, एक डिमांड था, जो प्रार्थना, जो आराधना, जो बलि हमें चढ़ाने वाला, जो बलि चढ़ाने के लिए रखा, बलि के लिए रखा वो वस्तु आग से उतर, आसमान से आग उतरकर ये बलि का वस्तु को जलाए तो भस्म करे तो वही भगवान को, ये देवता को, वही परमेश्वर को मानने के लिए लोग तैयार हो गया। बाइबल बताता है परमेश्वर का दास का किला 850 लोग सुबह से लेकर दोपहर के समय तक ये लोग अपना तरीका से
पाठ, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, हमें जो जो तरीका सब कुछ इस्तेमाल किया, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं हुआ, प्रार्थना का जवाब नहीं मिला। लेकिन बाइबल बताता है प्रभु का दास एलिया परमेश्वर का वचन के अनुसार इस्राएल 12 गोत्र का निशान के अनुसार 12 पत्थर को उठाकर एक वेदी बनाया, टूटा वो वेदी को नया तरीका से बनाया, उसमें बलि का वस्तु को रखा, परमेश्वर के आगे घुटना टेककर परमेश्वर के आगे प्रार्थना किया। एक छोटा प्रार्थना है, ये जिंदा परमेश्वर, हालेलुया। उसका 18वां अध्याय उसका 36वां वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा है? 18वां अध्याय उसका 36वां वचन। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये सब काम तुझ से वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा ले आता है। आगे। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है। देखो यहाँ पर बाइबल बताता है कि छोटी प्रार्थना परमेश्वर के आगे किया। अब्राहम की परमेश्वर, मैं तेरा, तुम जिंदा परमेश्वर, मैं तेरा दास हूं, जो किया है मैं तेरे वचन के अनुसार किया है। एक ही छोटी प्रार्थना के द्वारा बाइबल बताता आसमान से आग उतर कर वहां पर जो बेदी में रखा वो सब कुछ जला दिया, सारे राख बन के। लोग बोलने लगा परमेश्वर जिंदा है, हालेलुया। तीसरी बात बाइबल बताता है, उन्होंने परमेश्वर की आगे प्रार्थना 18वां अध्याय 42 में लिखा है, उन्होंने बारिश के लिए परमेश्वर घुटना टेककर 7 बार प्रार्थना किया। 7वां बार परमेश्वर उसको प्रार्थना दे दिया, प्रार्थना जवाब दे दिया, आसमान खुल गया। वहां पर 3.5 साल के बाद उसी देश के अंदर बहुत जबरदस्त बारिश होने के लिए प्रभु का दास का प्रार्थना के द्वारा हो गया है। इसे बाइबल बताता क्योंकि उन्होंने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। परमेश्वर ने परमेश्वर का हजूर में मेघ से, बादल से, आसमान से बारिश के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। लेकिन 3.5 साल प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के द्वारा उसका जवाब मिला था, उसका प्रार्थना के द्वारा बारिश नहीं हुआ था। 3.5 साल के बाद प्रार्थना करने के द्वारा उसका जवाब मिला है। प्रार्थना करने के द्वारा बारिश बंद हो गया, प्रार्थना करने के बाद बारिश शुरू हो गया है। मेरे भाइयों बहनों, आपके मुंह से परमेश्वर जो शब्द प्रार्थना का समय इस्तेमाल करने के लिए बताता है वो परमेश्वर सुनता है, उसका जवाब परमेश्वर देता है। आज खासों से प्रिय लोगों, परमेश्वर हजूरी में हम छोटी विषय हो बड़ी विषय हो, कोई लंबा समय से आगे रखा विषय कोई भी हो, परमेश्वर के घुटना टेकर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है तो आप कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा। चौथा बात बाइबल बताता है, पहले राजा का उसका 19:4 में लिखा है, प्रभु का दास प्रार्थना किया था, अपना मृत्यु के लिए प्रार्थना किया। पढ़ेंगे 19वां अध्याय पहले राजा 19:4 वचन। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। आमीन। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। वह झाऊ के पेड़ के तले लेट कर सो गया। बस बाइबल बताता है उन्होंने परमेश्वर हजूरी में बहुत जबरदस्त एक प्रार्थना किया, प्रभु जी मेरा प्राण को तुम उठा दे। अपना मृत्यु के लिए प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर मृत्यु के लिए प्रार्थना नहीं सुना, क्योंकि उसको मार डालना, जंगल में कदम करना प्रभु का योजना नहीं था, परमेश्वर के पास पहुंचाना प्रभु का योजना था। इसलिए परमेश्वर उसका अच्छा आराम दे दिया है। प्रिय लोगों, ध्यान से सुनना प्रिय लोगों, यहां पर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के द्वारा मुर्दा बेटा जिंदा हो गया। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के द्वारा हालेलुया अन्य आराधना करने वाले लोगों के बीच में आग के द्वारा परमेश्वर जवाब दे दिया। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के द्वारा बारिश बंद हो गया। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति प्रार्थना करने से बारिश दोबारा शुरू हो गया। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के जिंदगी में, व्यक्तिगत जीवन में जो परमेश्वर का मर्जी के विरुद्ध जो प्रार्थना किया, प्रभु उसका जवाब नहीं दिया है, क्योंकि उसका मिनिस्ट्री का लेवल बढ़ाने के लिए प्रभु योजना बना कर दिया है। इसलिए प्रिय लोगों, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के लिए परमेश्वर सब कुछ करने वाला है।
सब कुछ करने वाला है। हमारा प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं होगा, हमारा प्रार्थना कभी भी नष्ट नहीं होगा। इसलिए हम परमेश्वर की हजूरी में हालेलुया प्रार्थना के साथ पाएंगे, प्रार्थना के साथ हमें प्रभु के अनुग्रह को स्वीकार करेंगे। प्रार्थना करके परमेश्वर का बड़े बड़े काम परमेश्वर हमारा जिंदगी के द्वारा प्रकट करने के लिए चाहता है। इसलिए बाइबल बताता है एलिया भी तो हमारे समान सुख दुख भोगने वाला भोगी मनुष्य था। सुख दुख, अच्छी और मुश्किल, परेशानी, हर समय प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था, प्रभु का दास एलिया। एलिया का परमेश्वर आज भी जिंदा है। इसलिए नया नियम में याकूब का पत्र में परमेश्वर का दास ने कलीसिया को, विश्वासियों को समझाया, प्रेयर लाइफ बढ़ा दो, प्रेयर लाइफ में कमजोर मत हो जाओ। प्रेयर लाइफ के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह पाओ, परमेश्वर का चमत्कार देखो, परमेश्वर की महिमा करो, ताकि आज परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला के लिए अद्भुत काम करने वाला है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। एक बार फिर हम मिलकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे, स्तुति आराधना करेंगे, परमेश्वर का शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। आइए हम अपने अपने स्थानों में एक और गीत के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। तेरे मारी खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागाह तुझ सा नहीं, कोई राह तुझ सा नहीं, कोई चारागाह तुझ सा नहीं, कोई राह तुझ सा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मेरी मुझको रिहाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से
प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज आपकी खजूरी में एक थोड़ी समय प्रभु का वचन सुनने के लिए मदद किया। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर क्या क्या काम करता है, प्रार्थना का सामर्थ्य के बारे में बताया। प्रभु जी, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रार्थना करने से मुर्दा जिंदा हो गया, प्रार्थना करने के मांग उतरा, प्रार्थना करने से आमीन बारिश बंद कर दिया, प्रार्थना करने के बाद बारिश शुरू हो गया। परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे जिंदगी के हर प्रकार की परिस्थिति में और ज्यादा प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर हजूरी में घुटना टेकने के लिए, परमेश्वर की आगे चिल्लाने के लिए, परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार आराधना पुनर्स्थापित करने के लिए हम अपने आप को तेरे आगे समर्पण करते हैं। सब विश्वासी भाई बहनों को हालेलुया, सबको प्रभु की खजूरी में समर्पण करता हूं। स्वर्गीय शांति आनंद दे प्रभु जी उनके व्यक्तिगत जीवन में, एक प्रेयर लाइफ बढ़ाने के लिए, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार जीवन में देखने के लिए स्वर्गीय परमेश्वर अब सहाय कर सबको तेरे पवित्र नाम से आशीर्वाद देता है। इस हफ्ते के आरंभ से लेकर आखिरी तक आपकी पवित्र उपस्थिति सबका जीवन में कार्य कर। प्रार्थना सुनने से धन्यवाद, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मानता हूं, आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सबको आशीष दे। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन आमेन आमेन।